हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। जनरली इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है गॉस लॉ के बेस पे, उस पे सबका पैटर्न सेम होता है। मतलब आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपको टोटल फ्लक्स निकालना क्या है, और साथ में आपको पूछा जाएगा कि इस टोटल फ्लक्स के बेस में टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है किसी भी सरफेस से। तो उसी बेस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। The electric field components in the figure below are Ex is equal to alpha x to the power 1 by 2 Ey Ez0, in which alpha is equal to 800 Newton per coulomb meter square. Calculate first the flux. पहले आपको बोला था फ्लक्स पूछेगा. Second the charge within the cube. Assume that A is equal to 0.1 meter. तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। आपको वहां पे क्लियरली दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स डायरेक्शन है वो कितनी है आप लोग की अल्फा x टू द पावर 1 by 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में भी रहेगी और इस डायरेक्शन में भी रहेगी, अल्फा एक्स टू द पावर 1 by 2। क्लियर है। आप लोग ये देखिए कि y डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, और z डायरेक्शन में आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। तो सिर्फ आपका x डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। इसका क्या मतलब है कि आप लोग कह सकते हैं क्लियरली ओनली टोटल फ्लक्स कम्स through only x direction as Ey is equal to Ez is equal to 0। मतलब आपका टोटल फ्लक्स जो आएगा सिर्फ x डायरेक्शन से आएगा। अब मैं देखता हूं कि टोटल फ्लक्स x डायरेक्शन में निकालना है वो किस तरीके से हम लोग निकालने वाले हैं। आप ये देखिए कि Ex का डायरेक्शन इधर है, साथ में इस पर्टिकुलर सरफेस का जो साइडेड रीजन है, और ये वाला साइडेड रीजन ही x पर्टिकुलर जो डायरेक्शन में फ्लक्स जा रही है उसको क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है। बाकी ये वाला चारों जो फेसेस हैं, ऊपर टॉप बॉटम वाला आगे पीछे वाला, ये जो चार फेसेस हैं इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फ्लक्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली बॉटम फेस में भी यही हाल होगा, और जो अपने आगे पीछे वाले फेसेस हैं उसके में भी यही हाल होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं किस पे कि इन दोनों में फ्लक्स कैसे निकाला जाए। पहले ये देखिए यहाँ पे एरिया वेक्टर नॉर्मल है इधर, और इधर भी एरिया वेक्टर नॉर्मल है हमारे इधर। क्लियर है, एरिया वेक्टर। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एरिया वेक्टर हम एक्स डायरेक्शन में, ये तुम्हारा क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसको इस तरीके से मेजर करेंगे। तो क्लियरली देखिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, बट हमारा जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में, इधर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कि अगेन हम लोग मेजर कर रहे हैं एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पे क्यों अपोजिट हुआ? क्योंकि हम लोग मेजर कर रहे हैं इस कोऑर्डिनेट के पॉजिटिव साइड में, तो हमारा एरिया वेक्टर हमारा उसी साइड में पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन जा रहा है 180 डिग्री। तो लेट्स कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स। तो पहले क्या करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं थ्रू सरफेस ए। फ्लक्स थ्रू सरफेस इज नथिंग बट ई डॉट डेल एस, यानी कि इट विल बी नथिंग बट ई ए डॉट डेल एस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन। जब भी यहाँ पे देखेंगे ये वाले एक्स डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आप लोग का, इट विल बी नथिंग बट ई ए। इस पर्टिकुलर क्यूब के इस वाले सरफेस का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस 180 डिग्री। तो इसको ऐसे ही रखते हैं, इट विल बी कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है, यानी कि ई ए स्क्वायर। ये तुम्हारा फ्लक्स थ्रू ए, पुट इट लाइक दिस। सिमिलरली अगर हम लोग फ्लक्स निकालें थ्रू सरफेस बी, इट विल बी नथिंग बट ई बी डॉट डेल एस, एंड ई बी विल बी नथिंग बट ई बी, और ये वाले सरफेस का भी एरिया कितना होगा आप लोग का ए स्क्वायर। क्यूब का किसी भी एक सरफेस का एरिया कितना होगा, सिंगल सरफेस का ए स्क्वायर, और कॉस 0 डिग्री, यानी कि आपका फ्लक्स थ्रू सरफेस बी विल बी नथिंग बट ई बी ए स्क्वायर। तो देयरफॉर अगर हमको नेट फ्लक्स निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स फाई विल बी नथिंग बट फाई ए प्लस फाई बी। फाई ए कितना था आप लोग का माइनस ई ए स्क्वायर, प्लस फाई बी कितना था आप लोग का ई बी इंटू ए स्क्वायर। यहां से पता चल जाएगा इट विल बी नथिंग बट ई बी माइनस ई ए इंटू ए स्क्वायर। ई बी कितना होगा, यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर फंडे को यूज करेंगे। बी पे देखेंगे तो यहां से जोड़ेंगे, कोऑर्डिनेट से ओरिजिन से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, तो यहां से डिस्टेंस ए था, यहां से डिस्टेंस 2a था, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू a है, यहाँ पे x की वैल्यू 2a है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं कितना पुट करूंगा 2a, अल्फा इंटू 2a टू द पावर 1/2। समझ आया मैं क्या किया कि जब मैं कोऑर्डिनेट से मेजर करना स्टार्ट किया तो यहां पहुंचा तो x की वैल्यू a थी, ये वाले सरफेस पे पहुंचूंगा तो a डिस्टेंस पर्टिकुलर साइड का, तो अगेन a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, तो 2a टू द पावर 1/2 माइनस
अब ए वाले में पूछेंगे तो ए वाले सरफेस पे एक्स की वैल्यू कितनी थी ए, यानी कि अल्फा ए टू द पावर 1/2 होल ब्रैकेट ए स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है आप लोग को? नहीं, क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर डायग्राम को रफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे को आगे इसका सॉल्व करना है। तो लेट्स रफ द डायग्राम। तो अब आगे बात करते हैं इसके लिए। अल्फा को बाहर निकाल सकते हैं, साथ में ए टू द पावर 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं। तो अल्फा ए टू द पावर 1/2 और बाहर वाला ए स्क्वायर के साथ जुड़ जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारा √2 - 1, क्योंकि 2 टू द पावर 1/2 कितना होता है √2। ठीक है, अल्फा ए टू द पावर 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो जब पावर जुड़ जाएगी 1/2 + 2 और ये हो जाएगा √2 - 1। तो जब ये जुड़ेगी तो एलसीएम लेंगे, 2 2 जब 4 + 1 5, यानी कि ए टू द पावर 5/2 √2 - 1। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा वाज नथिंग बट 800। क्लियर है, ये दिया आप लोग को अल्फा की वैल्यू 800 और ए की वैल्यू आपको दी हुई है 0.1, तो इसको भी पुट कर दो 0.1 टू द पावर 5/2 √2 - 1। लेट्स सॉल्व दिस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। 0.1 टू द पावर 5/2 है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है पहले ये देखें। तो 0.1 को आप कैसे लिख सकते हैं और ये बताइए मेरे को, ताकि वो इजीली सॉल्व हो सके। बताइए मुझे कि अगर मैं चाहता हूं कि इसको सॉल्व करना है तो और कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकता हूं। तो इसका ट्रिक बताता हूं आपको सॉल्व करने का। 800 को 800 रखिए, 0.1 को आप ऐसा रखिए कि इसकी पावर आपकी क्या आ जाए, इवन है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 × 10 टू द पावर 1 और 10 × 10 टू द पावर -2। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, टू द पावर 5/2 √2 - 1। इसको और कैसे लिख सकता हूँ, 800 10 टू द पावर 5/2 हो जाएगा ये, 10 टू द पावर 5/2। इसको अलग करिए और 10 टू द पावर -2 × 5/2 हो जाएगा, और -2 और 2 कैसे हो जाएगा, बचेगा क्या, × 10 टू द पावर -5 √2 - 1। ये ट्रिक है, ये आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब ये 10 टू द पावर 5/2 कैसे निकालेंगे पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो पहले क्या कीजिए, 10 टू द पावर 5 कीजिए, उसका रूट निकालिए, यानी कि 800 × 10 टू द पावर 5 का रूट इंटू 10 टू द पावर -5 और √2 कितना होता है आप लोग को, 1.414 - 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, 800 इंटू 0.414 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू √10 टू द पावर 5। तो √10 टू द पावर 5 कैसे निकालते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं कि कैसे इस टाइप की चीजों को सॉल्व किया जाता है। ये आपको कैलकुलेशन भी इस क्वेश्चन से समझ आएगा कि इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को कैसे किया जाता है। रूट निकालना तो आता ही होगा। अगर मेरे को 10 टू द पावर 5 का निकालना है तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हम लोग क्या होता है, 10 टू द पावर 5 का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 5 का मतलब होता है 1 लाख, यानी कि 1 2 3। अब कैसे निकालते हैं आप लोग को पता है रूट। तो पहले अपन क्या करते हैं, पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। पेयरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, यहां से यहां से यहां से। क्लियर है, तो पेयरिंग स्टार्ट किए, दो का पेयर बनता है। अब देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए कि इससे ऐसा कोई नंबर चूज करो जो कि इससे कम आए। तो ये आ जाएगा 3, इसका स्क्वायर लेंगे तो आएगा 9। 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 6, 3 3 9, बचेगा 1, 2 0 उतर गए। यहाँ पे ऐसा लिखो जिसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो 2 जा लिखूंगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 जा 1 जा 1 जा और 6 2 जा। मतलब ये जो भी जो लिखते हैं यहाँ पे उसको वापस से लिख के ऐड करना रहता है। और यहाँ पे आ जाएगा 61, बचेगा कितना आप लोग का, 39। ठीक है, अब ये क्या करूंगा, अगेन 00 उतार दूंगा। अब ऐसा कुछ लिखना है इसके बाजू में ताकि 3900 से कम आए या उसके इक्वल आए। तो पहले देखते हैं, अगर जनरल कैलकुलेशन करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 6, 6 जा 36। तो अगर मैं क्या करूंगा, 6 2 6 × 6 करूंगा कितना आता है देखते हैं। 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12, 3 15, 1 6 6 जा 36 + 1 37। ये क्लियरली दिख रहा है आपको, यहाँ पे 6 करने से कितना आ रहा है, 3756। क्लियर है, तो आपको ये समझ आ गया कि 316 आ रहा है। तो एक कैलकुलेशन में सबको और करना है, एक डेसिमल ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि इसके आगे तो आपको कुछ बचा नहीं है। तो पहले 3756 को माइनस करो, इससे तो आ जाएगा 4, यह आ जाएगा आप लोग का 9, ये बचेगा 4, ये बचेगा 8, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे जब डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 आ गया, ये 6 2 और यहाँ पे आपने क्या ऐड किया था, 6 6 6 कितना हो जाएगा, 12 1 3 6 32। अब ऐसा कुछ लिखो कि इससे कम आ जाए। तो आप ये देखिए 6000 का टेबल करेंगे और आपका लाना कितना है, 14,000। तो यानी क्या आएगा,
मतलब इसको 2 बार करेंगे 6000 टू 12,000 आएगा, उससे ज़्यादा कर देंगे 3 टाइम्स तो कम हो जाए, मतलब वो हो जाएगा तुम्हारा इससे ज़्यादा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं 316.2 यहाँ पे डेसिमल आ गया। तो लेट्स पुट इट हियर, इट विल बी नथिंग बट 800 इंटू 0.414 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू ये आ गया 316.2। ये आपका कैलकुलेशन आ गया। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं मैं फास्ट वे में? तो डू वन थिंग, सब पावर को एक साइड कर लो और डेसिमल्स को एक साइड कर लो, मतलब नंबर्स को एक साइड कर लो। तो ये 800 है ना, तो 800 को सिर्फ 8 लिखो, इंटू 10 टू द पावर 2 के फॉर्म में लिखो, इंटू 0.414 को लिखो 414 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, इंटू कितना था 10 टू द पावर -5 इंटू आप लोग को 316 है ना, तो इसको लिखो 316.2 को हटा सकते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 414 इंटू 316 इंटू पावर देखिए 10 टू पावर 2, ये कितना हो जाएगा 538 और 8 में से 2 गया 10 टू पावर -6। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए कितना फास्ट वे में कर सकते हैं अपन को वो देखना है। 414 आ रहा है, 316 आ रहा है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3312, इसको फिर 316 से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये देखते हैं। तो लेट्स सॉल्व इट। इसका और कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, तो ये आ जाएगा आप लोग का और यहाँ पे कितना आ गया 104659, तो लिख देता हूँ यहाँ पे 104659 इंटू 10 टू द पावर -6। तो चलो अब डेसिमल को अप्रोक्सीमेशन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये डायरेक्टली आ गया 1.4 को अपन 6 को अपन अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं 1.05। तो डायरेक्टली आंसर आपका कितना है यहाँ पे फ्लक्स 1.05। दिस विल बी योर फ्लक्स, नेट फ्लक्स। और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है आप लोग का? इट विल बी नथिंग बट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है? दिस इज दी नेट फ्लक्स विच इज एक्टिंग थ्रू दी सर्फेसेस। दिस इज हाउ वी कैन मेक द कैलकुलेशन। इसका जो कैलकुलेशन है आप फास्ट वे में कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको ट्रिक बताया हूं। आपको डरना नहीं है कैलकुलेशन देख के। नाउ हम लोग को अब क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। तो चार्ज कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या करते हैं, इसके बाजू में ही चार्ज निकाल लेते हैं बाय यूजिंग दी गॉस लॉ। तो सेकेंड पार्ट कैसे निकालेंगे? using Gauss law, we know that flux is nothing but q upon epsilon naught. तो charge will be nothing but epsilon naught times of the flux. तो epsilon naught कितना होता है आप लोग को? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 1.05। तो आप 1.05 और 885 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी योर आंसर। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं? 8.85 इंटू 105 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आता है देखते हैं। तो ये आ जाएगा 5 5 25, 8 5 40, 2 4 4 4 2 5 0, देन 5 8 8, ये आ जाएगा 5 2 9 9। तो ये आ जाएगा 92925 और इंटू 10 टू द पावर कितना है आप लोग का? -12 है। कितना है आप लोग का? 10 टू द पावर -12। साथ में 2 डेसिमल यहाँ पे थे, 2 डेसिमल यहाँ पे थे, तो 1 2 3 4। तो ये आ गया आप लोग का 9.29 इंटू 10 टू द पावर -12। कितना आ गया आप लोग का? 9.29 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम्स। दिस विल बी योर चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। तो आप लोगों का पहला क्या निकाला? आप लोगों ने टोटल फ्लक्स निकाला। दूसरा आप लोगों ने क्या निकाला? चार्ज निकाला। सो दिस हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गॉस लॉ। थैंक यू।